इससे पहले की क्लास में हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ले रहे हैं ताकि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम इन क्वेश्चंस से थोड़ा पक्का कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th NCERT मैथ्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि अगर सर्कल बन रहा है तो सेंटर कहाँ लाई करेगा, हमेशा उसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स ये हो गया हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरा क्वेश्चन है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर इंटीरियर। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, जैसे ये अगर आपके पास कोई सर्कल है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट इस सर्कल के बाहर लेते हैं, दैट मीन्स अगर मैंने ये पॉइंट ये बाहर लिया है तो ये इसका सेंटर होगा, हम जानते हैं, और ये वाली इसकी रेडियस होगी। अगर रेडियस से कोई डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब पॉइंट जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, हमारा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर लाइज करेगा। तो यही क्वेश्चन हमें समझाना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये हमने लिख दिया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो हम जानते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल को डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहने का मतलब जो सेंटर से पास होती है, तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमने इससे पहले वाली जो हमारा जो वीडियो अपलोड की थी हमने, उसमें हमने समझा था डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, अगला है हमारा, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो कहने का इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर आपके पास, जैसे ये आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये कह रहा है कि आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर कहाँ पर होगी, मान लिया जाए ये हमारी डायमीटर है। ठीक है, इस पहले वाले क्वेश्चन से हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ये हमारी कॉर्ड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है हमारी। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर उसके एंड्स, ये एंड है हमारे इसके, इसको हमने मान लिया ए पॉइंट, इसको हमने मान लिया बी पॉइंट। तो अगर इस जो हमारे जो सर्कल बन रहा है इसके एंड्स ए बी हमने लिए, तो जो एंड पॉइंट हो रहे हैं हमारे, वो क्या बनेगा, मतलब उसको हम क्या कहेंगे। तो अगर मैं केवल और केवल इतना ही पार्ट लेता हूँ ये, तो ये कहलाएगा क्या, इसका आर्क कहलाएगा। ठीक, आर्क का मतलब हमने क्या समझा था इससे पहली क्लास में, पीस ऑफ सर्कल। तो ये हमारा आर्क है और ये हमारे एंड्स पॉइंट हैं। तो एंड्स पॉइंट्स ने हमारा क्या जनरेट किया है, ये क्या बनाया, ये बनाया सेमी सर्कल। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर और सेगमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्टर आप समझ सकते हैं पिज्जा स्लाइस से, और सेगमेंट समझ सकते हैं किससे, रोटी स्लाइस से। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेगमेंट है, जैसे हमारा ये ओ सेंटर रहा, तो सेगमेंट मैंने मान लिया ऐसे ले लिया, ये सेगमेंट है। तो कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो ये हमारी आर्क रही, ये वाला पॉइंट, मैंने इसको ए और बी दे दिया नाम, ए बी बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये क्या बनाया इसने, बिटवीन एन आर्क एंड, ये क्या बनेगा, ये हमारा कहलाएगा कॉर्ड। ठीक है, बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक,